आज हम इंसानी स्वभाव के बारे में एक दिलचस्प सच जानने वाले हैं कि किसी को सच में आपकी याद कब आती है। हम सब ऐसे हालात में रहे हैं जहां कोई अचानक दूर हो जाता है, दूरियां बना लेता है या दिलचस्पी खो देता है, और स्वाभाविक है आपका पहला रिएक्शन होता है उन्हें पकड़ने की कोशिश करना, उनसे संपर्क करना ताकि उन्हें आपकी मौजूदगी याद दिला सकें। लेकिन सच ये है कि पीछा करने से कभी कोई आपको याद नहीं करता, बल्कि ये उन्हें और दूर कर देता है। जरा सोचिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी को सबसे ज्यादा तब याद करते हैं जब वे तुम्हें ध्यान देना बंद कर दिया, क्योंकि इंसानी दिमाग वही चीजें चाहता है जो उसे पूरी तरह से नहीं मिलती। जब कुछ चीजें बहुत आसानी से मिल जाती हैं तो हम उन्हें हल्के में ले लेते हैं। जब वो चीजें गायब होती हैं तो उनकी कीमत बढ़ जाती है। ये सिद्धांत सिर्फ रिश्तों पर ही नहीं, बल्कि जिंदगी की हर चीज पर लागू होता है। लेकिन यहां एक समस्या है, बहुत से लोग इस चाहत को पैदा करने का तरीका गलत समझते हैं। वो सोचते हैं कि खेल खेलना या ठंडे रहना ही सही तरीका है, लेकिन असली स्थायी ज्ञान हमें कुछ और सिखाता है। ये आर्टिफिशियल तरीके नहीं हैं, बल्कि ये आत्मनियंत्रण की बात है। उसे याद करने की बजाय खुद पर ध्यान देना जरूरी है, अपने मनोदशा, अपने कर्म और अपने लक्ष्य पर। जब आप सच में अपनी बढ़ोतरी और अंदरूनी शांति को प्राथमिकता देते हैं तो लोग स्वाभाविक रूप से आपकी कमी महसूस करने लगते हैं। तो आज हम उन हैरान करने वाले तरीकों के बारे में बात करेंगे जो उसे हर दिन आपकी याद दिलाते हैं। ये तरीके आत्मविश्वास, भावनात्मक नियंत्रण और स्टोइक दर्शन की निरंतरता पर आधारित हैं। ये कोई सस्ते तरीके या मानसिक खेल नहीं है, बल्कि ये आपके व्यवहार में बदलाव हैं जो स्थायी आकर्षण पैदा करते हैं। और इस वीडियो के अंत तक आप ठीक से समझ जाएंगे कि खुद को ऐसे कैसे पेश करना है कि आप कभी नहीं भूले जाएं। ऐसा नहीं कि आप ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि आपकी मौजूदगी स्वाभाविक रूप से लोगों को आपकी ओर खींचती है। और शुरू करने से पहले यह मत भूलिएगा कि सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि आप रिश्तों को स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ समझने की कोई भी जानकारी न चूकें। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, चुप्पी और स्पेस। अरे मेरे दोस्त, चलिए कुछ ऐसा बात करते हैं जो ज्यादातर लोग अक्सर सन्नाटे और स्पेस की ताकत को पूरी तरह से गलत समझते हैं। आपने शायद सुना होगा कि अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको याद करे तो उसे थोड़ी दूरी दे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह सच में क्यों काम करता है? सन्नाटा अक्सर शब्दों से ज्यादा गहरा असर क्यों डालता है? दूरी क्यों आकर्षण पैदा करती है, बजाय कि किसी को और दूर करने के? लोग उन चीजों पर ज्यादा प्रतिक्रिया देते हैं जो उनके पास नहीं है, बजाय उन चीजों के जो आसानी से उपलब्ध हैं। जब आप हमेशा मौजूद रहते हैं, हमेशा पहल करते हैं, हमेशा संपर्क करते हैं, तो दूसरे व्यक्ति को अपने जज्बातों पर सोचने का कोई मौका नहीं मिलता। लेकिन जब आप थोड़ी दूरी बना लेते हैं और चुप्पी रखते हैं, तो इससे उनके सोचने का तरीका बदल जाता है। शुरू में तो हो सकता है कि उसे इस खालीपन का एहसास भी न हो। शायद वो सोचती है कि आप बस व्यस्त हैं या ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, कुछ दिलचस्प होता है। उसका मन उन खाली जगहों को भरने लगता है। वो सोचने लगती है कि आपने उसे मैसेज क्यों नहीं किया, क्या कुछ बदल गया है, या क्या उसने आपकी भावनाओं को ठीक से नहीं समझा। हो सकता है कि वो खुद से ये भी पूछे कि अचानक उसे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। यहां स्थिति ऐसी है कि चुप्पी जबरदस्त बन जाती है, ना इसीलिए कि आप कोई खेल खेल रहे हैं, बल्कि इसलिए कि आप उसे अपने विचारों और भावनाओं को बाहर आने का मौका दे रहे हैं। बजाय इसके कि आप अपनी अहमियत साबित करने की कोशिश करें, आप उसे आपकी गैर मौजूदगी का अनुभव करने दे रहे हैं, और यह गैर मौजूदगी किसी भी संदेश से ज्यादा असरदार होती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बातचीत सिर्फ शब्दों के बारे में होती है, लेकिन असल में गैर मौखिक संचार कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। जब कुछ थोड़ा असमंजस भरा होता है तो वो चुप्पी एक अजीब सी अनिश्चितता पैदा करती है, और यही अनिश्चितता आकर्षण को बढ़ाती है। जब हम किसी चीज से दूर होते हैं तो हम उस पर और ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। जैसे जब आप किसी टीवी सीरीज को बिंग वॉच कर रहे होते हैं और एक एपिसोड क्लिफ हैंगर पर खत्म होता है, तो आपको अगली कहानी देखने की तीव्र इच्छा होती है। यही है इंसानी दिमाग का काम करने का तरीका।
हमें नतीजे की तलाश होती है। जब आप चुप हो जाते हैं तो आप उनके दिमाग में एक खुला सवाल छोड़ देते हैं। उनके पास अब सब जवाब नहीं होते, वो नहीं जानती कि आगे क्या होने वाला है, और अचानक उनकी ध्यान आपकी ओर फिर से खिंच जाती है। जब आप किसी के जीवन में लगातार रहते हैं तो उन्हें यह सोचने की जरूरत नहीं होती कि आप उनके लिए क्या मायने रखते हैं, लेकिन जब आप एक कदम पीछे हटो, उन्हें तुम्हारी मौजूदगी को फिर से समझने का मौका मिल रहा है। सोचो, 2 लोग हर दिन एक ही गाना सुन रहे हैं। कुछ समय बाद वो बस बैकग्राउंड नॉइज बन जाता है, वो उसे सच में सुनना बंद कर देते हैं। लेकिन अगर वो कुछ हफ्तों तक उसे नहीं सुनते और फिर अचानक वो गाना फिर से बजता है तो वो सब कुछ अलग सा लगने लगता है। वो बोल, धुन और जो भावनाएं वो जगाता है उन्हें महसूस करते हैं। यही स्पेस का काम है रिश्तों में। ये किसी को ये समझने का मौका देता है कि उन्होंने किस चीज को हल्का लिया है। जब तुम किसी को स्पेस देते हो तो तुम उन्हें सजा नहीं दे रहे हो। बिल्कुल, यहां पर आपकी बात का हिंदी में अनुवाद है। बस अपनी मौजूदगी को थोड़ा हटा लेना ताकि वो फिर से आपकी कद्र कर सकें। यहां पर लोग गलती कर देते हैं, वो थोड़ी जगह देते हैं लेकिन फिर जल्दी ही उसे तोड़ देते हैं। कुछ दिन की चुप्पी के बाद वो कैसे हो वाला मैसेज भेज देते हैं और बस ऐसा करने से सब कुछ खराब हो जाता है। दूसरों को लगता है कि चुप्पी का मतलब है किसी को नजरअंदाज करना, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दूसरे व्यक्ति को बिना दबाव के सोचने का मौका देने के बारे में है। कभी कभी चुप्पी को अपना काम करने में थोड़ा समय लगता है। अगर वो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देती तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी असली धैर्यशीलता हमें सिखाती है कि धैर्य और भावनाओं पर नियंत्रण कैसे रखा जाता है। आप प्रतिक्रिया पाने के लिए जगह नहीं देते, बल्कि इसलिए जगह देते हैं क्योंकि आप अपनी कद्र करते हैं और चीजों को स्वाभाविक रूप से होने देते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई आपसे दूर जा रहा है तो उसे पकड़ने के बजाय एक कदम पीछे हटें और देखिए। उन्हें आपकी अनुपस्थिति का एहसास करने का समय दें, उन्हें सोचने का मौका दें, और सबसे जरूरी, उस समय का इस्तेमाल अपने लिए करें। अपने लक्ष्यों पर ध्यान दें, अपनी आंतरिक शांति बनाए रखें और अपनी ऊर्जा को अपनी खुद की प्रगति की ओर वापस मोड़ें। जब आप ऐसा करेंगे तो अब आप उस व्यक्ति की तरह नहीं हैं जो किसी की ध्यान की प्रतीक्षा करता है। आप वो बन जाते हैं जो स्वाभाविक रूप से ध्यान आकर्षित करता है। अगले कुछ दिनों में अगर आपको चेक करने या जरूरत से ज्यादा समझाने की इच्छा हो तो रिएक्ट करने के बजाय एक पल रोकें, थोड़ा स्पेस दें। देखते हैं जब हम आत्मविश्वास के साथ पीछे हटते हैं तो क्या होता है। अगर आपको इस इंसाइट में कुछ मूल्य मिला तो PSV स्टोइक को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलो मिलकर सीखते, बढ़ते और प्रेजेंस की कला को मास्टर करते हैं। चलते रहें। नंबर 2, चुप्पी और स्पेस उसके माइंडसेट पर कैसे असर डालते हैं। अरे स्टोइक दोस्तों, चलो एक ऐसे मुद्दे पर बात करते हैं जिसे ज्यादातर लोग पूरी तरह से गलत समझते हैं, चुप्पी और जगह की ताकत। तुमने शायद सुना होगा कि अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें याद करे तो उसे थोड़ी दूरी दो। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि यह सच में क्यों काम करता है? चुप्पी अक्सर शब्दों से ज्यादा इमोशनल असर क्यों डालती है और दूरी क्यों आकर्षण पैदा करती है, बजाय इसके कि किसी को दूर कर दे। लोग उन चीजों पर ज्यादा प्रतिक्रिया देते हैं जो उनके पास नहीं होती, बजाय उन चीजों के जो आसानी से उपलब्ध होती हैं। जब तुम हमेशा मौजूद रहते हो, हमेशा आगे बढ़ते रहना, दूसरे इंसान को अपने जज्बात पर सोचने का मौका नहीं मिलता। लेकिन जब आप थोड़ा पीछे हटते हैं, जब आप चुप्पी अपनाते हैं, तो उनके सोचने का तरीका बदल जाता है। शुरू में वो शायद इस खालीपन को नोटिस भी नहीं करती। हो सकता है वो सोचती हो कि आप बस व्यस्त हैं या ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, कुछ दिलचस्प होता है। उनका मन उन खाली जगहों को भरने लगता है। वो सोचने लगती है कि आपने उसे मैसेज क्यों नहीं किया, क्या कुछ बदला है, या शायद उसने आपके इरादों को गलत समझा है। उसे इस बात की परवाह थी कि शायद वह खुद से भी पूछे कि अचानक वह इस हालात के बारे में क्यों अलग महसूस कर रही है। यही वो जगह है जहां चुप्पी ताकतवर बन जाती है। ये इसलिए नहीं कि तुम खेल खेल रहे हो, बल्कि इसलिए कि तुम उसे अपने विचारों और भावनाओं को बाहर आने का मौका दे रहे हो। तुम अपनी अहमियत साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि उसे तुम्हारी गैर मौजूदगी का अनुभव करने दे रहे हो। और ये गैर मौजूदगी किसी भी संदेश से ज्यादा जोरदार होती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बातचीत सिर्फ शब्दों के बारे में होती है,
लेकिन असल में गैर मौखिक संवाद कहीं ज्यादा प्रभावी होता है। चुप्पी एक खास माहौल बनाती है। यहां कुछ अनिश्चितता और असमंजस आकर्षण को बढ़ाते हैं। जब कुछ थोड़ा सा दूर लगता है तो हम उस पर और ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। जैसे जब आप किसी टीवी सीरीज को बिंज वॉच कर रहे होते हैं और एक एपिसोड एक क्लिफ हैंगर पर खत्म होता है तो आपको अगली बात जानने की तीव्र इच्छा होती है। यही तरीका है जिससे मानव मस्तिष्क काम करता है। हमें एक तरह का समापन चाहिए। जब आप चुप रहते हैं तो आप उसके मन में एक खुला सवाल छोड़ देते हैं। उसके पास अब सभी जवाब नहीं होते। वह नहीं जानती कि अगला क्या होने वाला है और अचानक उसकी ध्यान फिर से आपकी ओर मुड़ जाती है। किसी की जिंदगी में उन्हें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं होती कि तुम उनके लिए क्या हो, लेकिन जब तुम थोड़ी दूरी बना लेते हो तो उन्हें तुम्हारी मौजूदगी को फिर से समझने का मौका मिलता है। सोचो, दो लोग हर दिन एक ही गाना सुन रहे हैं। कुछ समय बाद वो बस बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह बन जाता है और वो उसे सच में सुनना बंद कर देते हैं। लेकिन अगर वो कुछ हफ्तों तक उस गाने को नहीं सुनते और फिर अचानक से वो गाना बजता है तो सब कुछ बदल जाता है। वो लिरिक्स, मेलोडी और जो इमोशंस वो महसूस करते हैं, सब कुछ अलग होता है। यही वजह है कि रिश्तों में थोड़ी दूरी जरूरी होती है। इससे किसी को ये एहसास होता है कि उन्होंने क्या खोया है। जब आप किसी को स्पेस देते हैं तो ये समझना जरूरी है कि आप उन्हें सजा नहीं दे रहे हैं, बल्कि बस अपनी मौजूदगी हटा रहे हैं ताकि वो फिर से आपकी अहमियत समझ सके। यहां पर लोग गलती करते हैं। वो स्पेस तो देते हैं लेकिन जल्दी ही उसे तोड़ देते हैं। कुछ दिनों की चुप्पी के बाद वो जल्दी से कैसे हो का मैसेज भेज देते हैं और बस सब कुछ बिगड़ जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि चुप्पी का मतलब है कि किसी को नजरअंदाज करना, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो दूसरे व्यक्ति को बिना किसी दबाव के सोचने का मौका देने के बारे में है। खामोशी का काम करने में समय लगता है। अगर वो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देती तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर असर नहीं हो रहा। सच्ची धैर्यशीलता हमें धैर्य और भावनात्मक नियंत्रण सिखाती है। आप प्रतिक्रिया पाने के लिए जगह नहीं देते, बल्कि इसीलिए जगह देते हैं क्योंकि आप अपनी कीमत समझते हैं और चीजों को स्वाभाविक रूप से अनफोल्ड होने का मौका देते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई आपसे दूर जा रहा है तो उसे पीछा करने की बजाय एक कदम पीछे हटें और देखें। उन्हें आपकी अनुपस्थिति का एहसास करने का समय दें, उन्हें सोचने का मौका दें और सबसे जरूरी बात, उस समय का इस्तेमाल अपने लिए करें। अपने लक्ष्यों पर ध्यान दें, अपनी आंतरिक शांति को बनाएं और आगे बढ़ें। आप जब ऐसा करते हैं तो अपनी ऊर्जा को अपनी खुद की तरक्की पर वापस ले आते हैं। तब आप वो शख्स नहीं रह जाते जो दूसरों की ध्यान का इंतजार कर रहा है, बल्कि आप वो बन जाते हैं जो स्वाभाविक रूप से ध्यान खींचता है। अगले कुछ दिनों में अगर आपको चेक करने या ज्यादा समझाने का मन करे तो ठहर जाइए। प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ा रुकें और देखें कि क्या होता है जब हम आत्मविश्वास के साथ पीछे हटते हैं। और अगर आपको इस जानकारी से कुछ फायदा हुआ है तो स्टोइक रिलेशनशिप्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलो, सीखते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे और मौजूदगी की कला में माहिर बनते रहेंगे। आगे बढ़ते रहें। नंबर 3, उसे जिज्ञासु बनाए रखने में रहस्य की भूमिका। क्या आपने कभी सोचा है कि यह क्यों होता है? जब चीजें अनिश्चित होती हैं या जब हमें सभी जवाब नहीं मिलते तो हमारा मन उस पर ध्यान लगाता है, और जब बात रिश्तों की आती है तो यह सिद्धांत और भी मजेदार तरीके से काम करता है। रहस्य हमेशा आकर्षण की एक बहुत ही शक्तिशाली ताकत रहा है। जब कोई यह महसूस करता है कि उसने आपको पूरी तरह से समझ लिया है, जब उसे पता होता है कि आप क्या कहने वाले हैं, क्या करने वाले हैं या आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे, तो वह आपकी तरफ से थोड़ा सा दिलचस्पी खोने लगता है। देखो, अब डिस्कवरी का कोई मजा नहीं रहा, लेकिन जब कुछ ऐसा होता है जो अनजान है या जो हमारी पहुंच से बाहर है तो हमारा दिमाग बार बार उसकी तरफ खींचा जाता है, जैसे एक पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहा हो। सोचो उन किताबों, फिल्मों या टीवी शोज के बारे में जो तुम्हें सबसे ज्यादा आकर्षित करते हैं। वे सब कुछ पहले ही कुछ मिनटों में नहीं बता देते। वे थोड़ी थोड़ी जानकारी देते हैं ताकि तुम जुड़े रहो, और कुछ बातें अनसुलझी छोड़ देते हैं जिससे तुम्हारा आगे बढ़ने का मन करता है। यही असर इंसानी बातचीत में भी होता है। जब तुम प्रेडिक्टेबल हो जाते हो तो तुम अपनी रुचि खो देते हो। यहां थोड़ा सा रुचिकर पहलू है, लेकिन जब आप एक रहस्य का एहसास बनाए रखते हैं तो आप उसके विचारों में लंबे समय तक बने रहते हैं। ये बात आपको खुद भी पता नहीं होती।
चलिए एक उदाहरण लेते हैं। दो लोगों की कल्पना करें। एक व्यक्ति हर बात को बहुत ज्यादा शेयर करता है, हर विचार, हर भावना, अपनी जिंदगी का हर छोटा बड़ा पहलू। यहां कोई अनिश्चितता नहीं है, कोई रहस्य नहीं है, क्योंकि सब कुछ बिना हिचकिचाहट के सामने रख दिया गया है। दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति थोड़ा रिजर्व्ड है। वह सार्थक बातचीत में हिस्सा लेता है, लेकिन उसे तुरंत सब कुछ बताने की जरूरत महसूस नहीं होती। उसमें एक शांति भरी आत्मविश्वास होती है, एक खामोश आकर्षण, ऐसी मौजूदगी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है कि सतह के नीचे क्या चल रहा है। आपको क्या लगता है, लोग किस चीज की ओर ज्यादा खींचते हैं? जब आप कुछ चीजें नहीं कहते, जब आप हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, तो आप जिज्ञासा के लिए जगह बनाते हैं। और जिज्ञासा ही है जो किसी को लगातार वापस लाती है, ताकि वो आपको और गहराई से समझ सके। ये खेल खेलने या किसी और जैसा बनने की बात नहीं है, बल्कि ये समझने की बात है कि लोग उस चीज की कद्र करते हैं जिसके लिए उन्हें मेहनत करनी पड़ती है। अगर कोई महसूस करता है कि वो आपको पहले से ही समझ सकता है, हर कदम पर जब तुम आगे बढ़ते हो तो दिमाग की सोच बंद हो जाती है। लेकिन अगर तुम थोड़ी अनिश्चितता को पेश करते हो, न कि किसी अजीब तरीके से, बल्कि एक ऐसे तरीके से जो गहराई और आत्मनियंत्रण का इशारा करता हो, तो लोग और ध्यान देने लगते हैं। रहस्य का मतलब यह नहीं है कि तुम ठंडे या दूर हो, बल्कि इसका मतलब है कि तुम हमेशा एक किताब की तरह नहीं खुलते। जब तुम अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखते हो, जब तुम हमेशा उपलब्ध नहीं होते, और जब तुम खुद को समझाने के लिए ज्यादा उत्सुक नहीं होते, तो तुम एक ऐसी ऊर्जा बनाते हो जो लोगों को आकर्षित करती है। तुम ऐसे व्यक्ति बन जाते हो जिस पर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि तुम हमेशा उपलब्ध नहीं होते। अपने सभी ऊर्जा को मुफ्त में बांटना एक तरीका है इसे अपने जीवन में विकसित करने का। अगली बार जब आप किसी बातचीत में हो, तो इस बात का ध्यान रखें कि आप कितना साझा कर रहे हैं। ज्यादा बात करने के बजाय थोड़ा रुकें और दूसरे व्यक्ति को अधिक बोलने दें। जब कोई आपको संदेश भेजता है, तो तुरंत जवाब देने के बजाय एक सांस लें और अपनी गति से जवाब दें। ये छोटे छोटे बदलाव लोगों की नजर में आपके प्रति बड़ा फर्क डालते हैं। रहस्य को अपनाने का एक और तरीका है अपने रिश्ते के बाहर अपनी एक अलग दुनिया बनाना। जब आपकी जिंदगी दिलचस्प होती है, जब आपके पास जुनून और लक्ष्य होते हैं, तो सब कुछ और भी खास हो जाता है। जो चीजें तुम्हें उत्साहित करती हैं, वो तुम्हें एक दिलचस्प इंसान बना देती हैं। लोग जानना चाहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम बाहरी सराहना पर निर्भर नहीं हो। तो रहस्य उसे क्यों जिज्ञासु बनाए रखता है? क्योंकि दिमाग को अंतर की तलाश होती है। वो उस चीज की ओर खींचता है जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पाता। अगर उसे लगता है कि वो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है, तो उसके लिए तुम्हारी तरफ लौटने का कोई कारण नहीं होता। लेकिन अगर कुछ अनजान है, अगर उसे लगता है कि और भी कुछ जानने को है, तो तुम उसके दिमाग में बने रहते हो। जब तुम बातचीत खत्म कर चुके हो, तो उसके विचारों में लंबे समय तक रहो। हमेशा तुरंत जवाब देने की बजाय कुछ चीजों को स्वाभाविक रूप से होने दो। हमेशा उपलब्ध रहने की बजाय उसे ये सोचने दो कि तुम क्या कर रहे हो। खुद को समझाने की कोशिश करने की बजाय अपने कामों से अपनी बात कहने दो। ये छोटे छोटे बदलाव तुम्हारी छवि को बदल देंगे, जिससे तुम एक दिलचस्प इंसान बनोगे, न कि एक अनुमानित इंसान। अगले कुछ दिनों तक इस पर ध्यान दो। अपनी जिंदगी में ज्यादा मौजूद रहने पर ध्यान दो, बजाय इसके कि हमेशा दूसरों को अपनी बात समझाते रहो। अगर तुम तैयार हो तो चुनौती है, नीचे एक कमेंट करें, मैं रहस्य को अपनाता हूं। और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लग रही है, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए मिलकर सीखते हैं, बढ़ते हैं और वर्तमान की कला को समझते हैं। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, क्यों आत्मविश्वास और स्वतंत्रता उन्हें आकर्षित करते हैं? मेरे स्टोइक दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि लोग अक्सर उन लोगों की ओर खींचे जाते हैं जो ध्यान के लिए नहीं भागते? ऐसा कोई चीज है जो किसी ऐसे व्यक्ति में बहुत आकर्षक होती है जो अपने आप में सहज होता है। यहां एक ऐसा इंसान है जो दूसरों की मंजूरी की तलाश नहीं करता और जो अपने आप में या फिर किसी और की स्वीकृति के बिना पूरी तरह से शांति में लगता है। यह सिर्फ एक अवलोकन नहीं है, बल्कि यह मानव मनोविज्ञान के बारे में एक मौलिक सत्य है। आत्मविश्वास और स्वतंत्रता आकर्षण की दो सबसे मजबूत ताकतें हैं,
और जब आप इन्हें अपने भीतर समाहित करते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। चलो इसे थोड़ा और समझते हैं। सोचिए कि आपके दो अलग अलग वर्जन हैं। पहले वर्जन में आप लगातार अपने फोन को चेक कर रहे हैं, हर बातचीत पर ज्यादा सोच रहे हैं, ये सोचते हुए कि क्या वह आपको पसंद कर रही है। आप अपने दिमाग में बातचीतों का जवाब देते रहते हैं। आपकी भावनाएं बाहरी मान्यता से जुड़ी होती हैं। अगर वो जल्दी जवाब देती है तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन अगर वो ज्यादा देर तक जवाब नहीं देती तो आप चिंतित हो जाते हैं। इस स्थिति में आप प्रतिक्रियाशील होते हैं, नियंत्रण में नहीं। और चाहे आपको एहसास हो या न हो, ये ऊर्जा दूसरों को महसूस होती है। अब खुद का दूसरा संस्करण सोचिए। आप सुबह उठते हैं एक उद्देश्य के साथ जो उससे बिल्कुल भी जुड़ा नहीं है। आप अपने दिन को अपने जुनून, अपने लक्ष्यों और अपनी व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए बिताते हैं। आपको उसकी जरूरत नहीं है। जब आप खुद से संतुष्ट होते हैं तो आपको बार बार रीअश्योरेंस की जरूरत नहीं होती। आप उसे नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं, बस आप उन चीजों में व्यस्त हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। यही है आत्मविश्वास और स्वतंत्रता। यही वो रूप है जो लोगों को अपने आप खींचता है। सच्चाई यह है कि लोग ऊर्जा की ओर आकर्षित होते हैं। जब आपकी ऊर्जा यह बताती है कि मुझे आपकी वैलिडेशन की जरूरत है, तो यह दबाव बनाता है। लेकिन जब आपकी ऊर्जा कहती है मैं ठीक हूं, चाहे तुम यहां हो या नहीं, तो यह जिज्ञासा पैदा करती है। सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? एक कमरे में जाते ही मैंने देखा कि कोई ऐसा है जो चुपचाप आत्मविश्वास के साथ चल रहा था। वो सबसे तेज नहीं था, न ही किसी को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो खास था। असल में आत्मविश्वास दिखावा नहीं होता, ये आत्मविश्वास के बारे में होता है, और आत्मविश्वास एक आकर्षण होता है। जब आप आत्मविश्वास और स्वतंत्रता को अपनाते हैं तो आप बिना कुछ कहे ही एक संदेश भेजते हैं। आप बताते हैं कि आप आसानी से परेशान नहीं होते, आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, आप अपनी खुशियों का खुद का स्रोत हैं। और तब यही होती है असली बात। कुछ दिलचस्प होता है, लोग तुम्हारे बारे में सोचने लगते हैं। वो देखती है कि तुम बाकी लोगों की तरह प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हो। उसे एहसास होता है कि तुम अपनी कीमत साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे, और ये उसे जिज्ञासु बना देता है। एक ऐसी दुनिया में जहां ज्यादातर लोग लगातार मान्यता की तलाश में रहते हैं, तुम्हारी अकेले खड़े रहने की क्षमता तुम्हें अलग बनाती है। लेकिन एक जरूरी बात साफ कर लें, आत्मविश्वास और स्वतंत्रता खेल खेलने के बारे में नहीं होती। कुछ लोग सोचते हैं कि आत्मविश्वासी दिखने के लिए उन्हें संदेशों की अनदेखी करनी चाहिए, ठंडे रहना चाहिए या व्यस्त होने का नाटक करना चाहिए। नंबर 5, जब आपने आगे बढ़ लिया है और वो फिर से आपसे संपर्क करती है तो आपको क्या करना चाहिए? अरे दोस्तों, जब आप आखिरकार उसे छोड़ देते हैं, जब आप अपनी ध्यान को बदल लेते हैं, जब आपने उसके बिना एक नई जिंदगी बना ली है और फिर अचानक वो आपसे संपर्क करती है, तो क्या होता है? बाहर आना। ये तो बिल्कुल घड़ी की तरह है। जैसे ही तुम उसकी परवाह करना बंद कर देते हो और उस स्थिति से डिटैच हो जाते हो, तभी वो वापस आ जाती है। हो सकता है वो एक साधा हे तुम कैसे हो कहे, या फिर तुम्हारे किसी पोस्ट पर रिएक्ट करके। शायद वो कुछ गहरा हो, जैसे पिछले दिनों पर विचार करना या पूछना कि क्या तुम फिर से बात करने के लिए तैयार हो। जो भी हो, ये तुम्हें चौंका सकता है। तुमने इसे उम्मीद नहीं की थी, और अब तुम्हारे मन में एक हिस्सा ये सोच रहा है कि इसका क्या मतलब है। क्या मुझे जवाब देना चाहिए या इसे नजरअंदाज कर देना चाहिए? क्या करूं? यहां पर जो सबसे पहली बात याद रखने की है वो यह है कि उसका तुमसे संपर्क करना तुम्हारे बारे में नहीं है, बल्कि उसके अपने बारे में है। उसके जीवन में कुछ ऐसा हुआ है जो उसे इस ओर खींच रहा है। शायद वो पुरानी यादों में खोई हुई है, या फिर बोर हो रही है, या उसने कुछ ऐसा देखा जो उसे तुम्हारी याद दिला गया, या शायद वो सिर्फ यह देखना चाहती है कि क्या तुम्हारे साथ फिर से जुड़ने का मौका है। लेकिन वजह इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। असली बात यह है कि तुम इस स्थिति को कैसे संभालते हो। तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प है कि तुम उसका जवाब दो, लेकिन बस तभी जब यह तुम्हारी इच्छाओं के साथ मेल खाता हो। अगर आपको सच में लगता है कि ये एक ऐसा कनेक्शन है जिसे फिर से देखने लायक है, तो शायद आपके लिए ये सही हो सकता है। खासकर अगर आपको लगता है कि कुछ असली बनने का मौका है और आपकी भावनाएं ऐसी हैं कि आप इसे संभाल सकते हैं बिना पुराने पैटर्न में वापस लौटे।
लेकिन सच कहें, ज्यादातर समय जब कोई आपकी जिंदगी में वापस आता है जबकि आप आगे बढ़ चुके होते हैं, तो ये इसलिए होता है क्योंकि उन्हें आपकी कमी महसूस होती है। वो ये नहीं सोचते थे कि आप उनके बिना आगे बढ़ जाएंगे, और अब जब आप आगे बढ़ चुके हैं तो वो खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये बदलाव उनके लिए नियंत्रण खोने जैसा है। ये हमें दूसरी बात पर लाता है, न जुड़ने का चुनाव। चुप्पी भी बहुत प्रभावी होती है, और कभी कभी सबसे अच्छा जवाब कोई जवाब न देना ही होता है। अगर यह व्यक्ति आपकी जिंदगी में ज्यादा उलझन लेकर आया है बजाय कि स्पष्टता के, अगर उनकी वापसी आपकी प्रगति में सच में मदद नहीं कर रही है, या अगर आपको लगता है कि वो सिर्फ अस्थायी मान्यता की तलाश में हैं, तो आप उन्हें कुछ भी देने के लिए मजबूर नहीं हैं। इस स्थिति में सबसे बड़ी गलतियां जो लोग करते हैं वो यह मान लेना है कि अतीत से आया हुआ एक संदेश। तुमने आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत की है, तुमने एक ऐसी जिंदगी बनाई है जो अब उनके इर्द गिर्द नहीं घूमती। यह प्रगति कीमती है और तुम इसे सिर्फ उनकी एक पल की जिज्ञासा के कारण नहीं गंवाना चाहते। अब अगर तुम जवाब देने का फैसला करते हो तो इसे एक स्थिर व्यक्ति की तरह संभालो, स्पष्टता, संयम और नियंत्रण के साथ। अपनी प्रतिक्रिया को तटस्थ रखो। तुम्हें कठोर होने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत उत्साही भी नहीं होना चाहिए। एक साधारण और सीधा जवाब, जैसे आशा है तुम ठीक हो, काफी है। उस पल को ज्यादा मत सोचो जब तुम उसके मैसेज में यह समझने की कोशिश कर रहे हो कि इसका क्या मतलब है। तुम इसे बिना वजह ज्यादा अहमियत दे रहे हो। इसे जैसा है वैसा ही लो, ना ज्यादा ना कम। अपनी सीमाएं बनाए रखो। अगर उसका तुमसे मिलना पहले परेशानी का कारण था, तो अब क्या बदला है? खुद से पूछो कि क्या उसे वापस अपने जीवन में लाना तुम्हारे लिए सही होगा, या बस पुराने जख्म फिर से खोल देगा। एक बात पर सोचो, अगर वो सच में तुम्हारे साथ रहना चाहती थी तो वो तब तक इंतजार क्यों करती जब तक तुम आगे बढ़ नहीं गए? तुम्हें अपनी अहमियत समझने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए। जो लोग सच में तुम्हारी परवाह करते हैं वो तुम्हारा गलत फायदा नहीं उठाते। वो तुम्हें खोने का रिस्क नहीं लेते जब तक कि तुम्हारी कद्र नहीं समझ लेते। तो जब भी तुम जवाब देने का सोचो, ये सवाल अपने आप से पूछो, क्या मैं उस दरवाजे को खोल रहा हूं जिसे मैंने किसी वजह से बंद किया था? यहां एक दमदार स्टोइक सिद्धांत है, बाहरी ताकतों को अपनी शांति को प्रभावित करने मत दो। सिर्फ इस वजह से कि कोई फिर से तुम्हारी जिंदगी में आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें उन्हें अंदर आने देना चाहिए। तुम अपनी प्रतिक्रिया पर काबू रखते हो, और तुम्हारे पास ये चुनने की ताकत है कि क्या तुम्हारे लिए सही है। आपकी भलाई और जो चीजें आपकी भलाई नहीं है, तो ये है आपकी चुनौती, मेरे स्टोइक दोस्तों। अगली बार जब आपका कोई पुराना दोस्त संपर्क करे तो भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया मत दें। थोड़ा रुकें, सोचें और अपने आप से पूछें कि क्या यह संबंध वास्तव में मेरे लिए फायदेमंद है। अगर आप इस मानसिकता को अपनाने के लिए तैयार हैं तो नीचे कमेंट में लिखें, मैं अपनी शांति चुनता हूं। और अगर आपको ये इनसाइट्स उपयोगी लग रहे हैं तो स्टोइक रिलेशनशिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो सीखते, बढ़ते और जानबूझकर वो फैसले लेते हैं जो हमें वास्तव में बनना है। चलो चलते रहें। नंबर 6, वो अजीब तरीके जिनसे वो तुम्हारा ध्यान खींचने की कोशिश करेगी। अरे दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप किसी को ध्यान देना बंद कर देते हैं तो वो अचानक चीजें करने लगते हैं ताकि आपका ध्यान फिर से उनकी तरफ खींच सकें? ऐसा लगता है जैसे उन्हें यह बदलाव महसूस होता है, और आगे बढ़ने के बजाय वो ऐसे व्यवहार करने लगते हैं जो जानबूझकर होते हैं। सच ये है कि जब कोई व्यक्ति महसूस करता है कि वो आपके ऊपर अपनी पकड़ खो रहा है, तो वो अक्सर इसे वापस पाने के लिए सूक्ष्म या अप्रत्याशित तरीकों का सहारा लेते हैं। आप सोच सकते हैं कि अगर वो फिर से जुड़ना चाहती है तो वो बस सीधे सीधे बात करने की बजाय वो कभी कभी थोड़ी जांच पड़ताल करती है, ये देखने के लिए कि क्या तुम उसकी कोशिशों को बिना उसे बताए समझ पाओगे। अगर तुम कभी ऐसी स्थिति में रहे हो तो तुम जानते हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। वो तुम्हारा ध्यान खींचने के लिए सबसे पहले सोशल मीडिया पर कुछ छोटे छोटे इशारे कर सकती है। हो सकता है कि वो फिर से तुम्हारे पोस्ट्स को लाइक करने लगे कुछ हफ्तों या महीनों की चुप्पी के बाद, या फिर वो कुछ छोटा सा कमेंट करे या कुछ ऐसा पोस्ट करे जो अजीब तरीके से तुम्हें जाना पहचाना लगे। एक अंदर की मजेदार बात का जिक्र है जो तुमने कभी साझा की थी। ये उसके लिए एक ऐसा तरीका है जिससे वो तुम्हें अपनी मौजूदगी का एहसास दिला सकती है बिना सीधे बातचीत शुरू किए।
एक और तरीका जिससे वो तुम्हें वापस खींचने की कोशिश कर सकती है, वो है उन जगहों पर आना जहां वो जानती है तुम होगे। क्या तुमने कभी अचानक किसी से लंबे समय बाद मिलना महसूस किया है और वो बहुत संयोगिक लगा? कभी कभी ये सच में संयोग होता है, लेकिन कभी कभी ये जानबूझकर किया गया होता है। अगर उसे तुम्हारी दिनचर्या का पता है, अगर उसे पता है तुम कहाँ जाना पसंद करते हो, तो वो अनजाने में तुमसे टकरा सकती है। जब वो तुम्हें देखती है तो हैरान हो जाती है, जैसे कि उसने इसका कोई प्लान ही नहीं बनाया था। फिर उसके पास एक क्लासिक म्यूचुअल कनेक्शन की स्ट्रेटेजी होती है। शायद वो तुमसे सीधे संपर्क नहीं करती, लेकिन वो तुम्हारे दोस्तों से बातें करने लगती है। वो तुम्हारे सर्कल में फिर से लोगों से जुड़ने लगती है, तुम्हारा नाम लेकर या तुम्हारे बारे में पूछती है। ये एक तरीका है खुद को तुम्हारे ध्यान में बनाए रखने का, बिना पहले कदम उठाए। ये अप्रत्यक्ष है लेकिन असरदार। एक और तरीका जो वो इस्तेमाल कर सकती है, वो है अपनी जिंदगी में ऐसे बदलाव दिखाना जो उसे पता है कि तुम नोटिस करोगे। ये ऐसा हो सकता है, यह सब कुछ इतना आसान है जैसे उसका लुक बदलना, एक नई एडवेंचर के बारे में पोस्ट करना, या अचानक उस शौक को अपनाना जो तुम दोनों कभी साथ में बात करते थे। यहां पर आइडिया यह है कि तुम्हारी जिज्ञासा जगाई जाए, तुम्हें सोचने पर मजबूर किया जाए कि आखिर क्या बदला है, और तुम्हें यह विचार करने के लिए प्रेरित किया जाए कि क्या तुम्हें संपर्क करना चाहिए। और फिर यह भी हो सकता है कि वह तुम्हारा ध्यान खींचने के लिए कुछ इमोशनल ट्रिगर्स का इस्तेमाल करे। हो सकता है कि वह कुछ ऐसा पोस्ट करे जो तुम्हारी तरफ इशारा करता हो, कुछ गहरा या प्रतिबिंबित करने वाला। शायद वह बातचीत में पछतावे या पुरानी यादों का जिक्र करने लगे। आपके आपसी दोस्तों के जरिए वो शायद आपको सलाह या कुछ चीजों को खत्म करने की जरूरत बताकर संपर्क कर सकती है। ये हमेशा जानबूझकर की गई चालाकी नहीं होती, बल्कि ये तो इंसानी फितरत है। जब लोग महसूस करते हैं कि वो किसी की जिंदगी में भावनात्मक रूप से कम अहमियत रख रहे हैं, तो वो अक्सर इसे वापस पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत ही चुपके तरीके से। तो जब आप इन पैटर्न्स को पहचानें, तो सबसे पहले एक कदम पीछे हटें। तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। बस इसलिए कि वो अचानक आपकी जिंदगी में वापस आ रही है, ऐसा मत सोचिए। खुद से पूछिए, अब क्यों? वो सच में क्या चाहती है? क्या ये सिर्फ असली जुड़ाव है या खुद को कंट्रोल में रखने की कोशिश? अगर वो सच में तुम्हारे साथ होना चाहती, तो वो इसे साफ साफ बता देती। लेकिन अगर तुम्हें सिर्फ थोड़ी बहुत ध्यान देने की चीजें, उलझे हुए संकेत या कुछ संयोग मिल रहे हैं, तो ये एक संकेत हो सकता है कि उसे तुम्हारी याद नहीं आ रही, बल्कि उसे वो ध्यान याद आ रहा है जो तुम उसे देते थे। यहां पर स्टोइकिज्म की अहमियत है। तुम्हें उसकी हर हरकत पर इमोशनल तरीके से रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें छोटे छोटे खेलों में शामिल होने की जरूरत नहीं है। बस देखो, मजबूत रहो और अपने पर ध्यान देते रहो। याद रखो, तुम्हारा फोकस खुद पर होना चाहिए। ऊर्जा की बहुत कीमत होती है। अगर वो आपकी जिंदगी में रहना चाहती है, तो उसे सच में कोशिश करनी चाहिए। सिर्फ इशारे करके उम्मीद करने से काम नहीं चलेगा। तो दोस्तों, ये आपकी चुनौती है। अगली बार जब आप किसी को अपने ध्यान को पाने की कोशिश करते हुए देखें, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय थोड़ा रुकें। उन्हें अपने असली इरादे बताने दें। और अगर आप अपने शांति को परेशानियों से ज्यादा महत्व देने के लिए तैयार हैं, तो नीचे "मैं स्थिर रहता हूं" कमेंट करें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, तो मत भूलिएगा, स्टोइक रिश्तों की बात करने के लिए चलो हम सीखते रहें, बढ़ते रहें और भावनात्मक स्पष्टता की कला में महारत हासिल करते रहें। चलते रहिए। नंबर 7, छोड़ने की शक्ति। हे स्टोइक दोस्तों, अगर कोई एक सबक है जो स्टोइकिज्म, मनोविज्ञान और खुद जिंदगी हमें सिखाती है, तो वो है कि असली ताकत तब आती है जब हम जानते हैं कि कब छोड़ना है। लेकिन यहां एक चुनौती है। छोड़ना सिर्फ शारीरिक रूप से आगे बढ़ने के बारे में नहीं है, बल्कि यह उस स्थिति, व्यक्ति या याद के भावनात्मक पकड़ को छोड़ने के बारे में है जो आप पर बंधी हुई है। और यही वो चीज है जो ज्यादातर लोगों के लिए मुश्किल होती है। छोड़ने की जद्दोजहद का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ भूल जाएं या अपने अतीत को नजरअंदाज करें या ये प्रिटेंड करें कि कुछ अनुभवों ने आपको नहीं बनाया। इसका मतलब है कि आप लगाव की बजाय शांति को चुनते हैं। इसका मतलब है कि कुछ चीजें आपकी नियंत्रण से बाहर हैं, और न कि आप उनका विरोध करें, बल्कि आप जीवन को उसी तरह चलने देते हैं जैसे कि उसे चलना है। सोचिए, कभी ऐसा हुआ है जब आपने कुछ चीजों को बहुत कसकर पकड़ा? शायद वो कोई रिश्ता था जो अब आपके लिए फायदेमंद नहीं रहा,
या कोई अतीत की गलती जिसे आप बार बार अपने दिमाग में दोहराते रहे, या फिर वो खुद का कोई रूप जिसे हम डरते थे कि अगर हम छोड़ देंगे तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। पकड़ कर रखने से शांति नहीं मिली, बल्कि तनाव ही बढ़ा। जितना आप इसे कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, उतना ही यह आपको कंट्रोल करने लगता था। और जैसे ही आपने आखिरकार छोड़ने का फैसला किया, कुछ अनपेक्षित हुआ। आपको हल्का महसूस हुआ। छोड़ने की शक्ति सिर्फ आगे बढ़ने के बारे में नहीं है, बल्कि यह उस मानसिक और भावनात्मक जगह को फ्री करने के बारे में है जो पहले अनावश्यक लगाव ने घेर रखी थी। जब आप छोड़ते हैं तो आप नए विकास, नए अनुभवों और अपने मजबूत संस्करण के लिए जगह बनाते हैं। लेकिन यह करना इतना मुश्किल क्यों है? हम उन चीजों से क्यों चिपके रहते हैं जो हमारे लिए नहीं बनी है? यह सब डर की वजह से होता है। अज्ञात का डर, अकेलेपन का डर, उस चीज को खोने का डर जो कभी हमें सुरक्षित महसूस कराती थी। लेकिन सच यह है कि किसी ऐसी चीज को पकड़े रहना जो अब हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, वो सुरक्षा नहीं है, बल्कि आत्मनाश है। छोड़ना अपने आप का सम्मान करने का एक तरीका है। ये एक घोषणा है कि आप अब अपनी ऊर्जा उन चीजों में नहीं लगाएंगे जो आपको कमजोर करती हैं। ये अपने आप को प्राथमिकता देने का एक संकल्प है, न कि स्वार्थी तरीके से, बल्कि एक ऐसा तरीका जो आपकी कीमत को पहचानता है। लोगों की सबसे बड़ी गलतियों में से एक यह है कि वे मानते हैं कि छोड़ना मतलब खोने का मतलब है। असल में छोड़ देना यह असल में जीतने जैसा है। अपनी समय, ऊर्जा और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता वापस पाना जो सच में मायने रखती है। यह हार मानने के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि आप अपनी जिंदगी में उन चीजों के लिए जगह बना रहे हैं जो वाकई में महत्वपूर्ण है। तो आप इसे कैसे करते हैं? आप सच में कैसे छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं? सबसे पहले यह स्वीकार करें कि समापन, क्लोजर, वो चीज है जो आप खुद को देते हैं। अक्सर लोग सही अलविदा, अंतिम बातचीत या उस मान्यता का इंतजार करते हैं जो कभी नहीं आती। लेकिन समापन इस बारे में नहीं है कि कोई और क्या कहता है या करता है। यह इस बारे में है कि आप खुद क्या तय करते हैं। यहां पर एकदम सही जवाबों की तलाश करना खत्म कर दो जो अब कोई मायने नहीं रखते। नतीजों से दूर रहो। स्टोइकिज्म की एक मुख्य सीख यह है कि तुम बाहरी घटनाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते, सिर्फ उनके प्रति अपनी प्रतिक्रिया को ही कर सकते हो। अगर तुम अपना समय इस सोच में बिता रहे हो कि चीजें पहले जैसी हो जाएंगी, तो तुम अपनी खुशी को ऐसी चीजों पर रख रहे हो जिन पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है। इसके बजाय उस एक चीज पर ध्यान दो जिसे तुम कंट्रोल कर सकते हो, तुम्हारा मनोविज्ञान। तीसरा, अपनी ऊर्जा को दूसरी दिशा में लगाओ। छोड़ना सिर्फ किसी चीज को छोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि यह बेहतर चीजों की ओर ध्यान केंद्रित करने के बारे में है। उस जगह को भरो। यहां पर एकदम सही जवाबों की तलाश करना खत्म कर दो जो अब कोई मायने नहीं रखते। नतीजों से दूर रहो। स्टोइकिज्म की एक मुख्य सीख यह है कि तुम बाहरी घटनाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते, सिर्फ उनके प्रति अपनी प्रतिक्रिया को ही कर सकते हो। अगर तुम अपना समय इस सोच में बिता रहे हो कि चीजें पहले जैसी हो जाएंगी, तो तुम अपनी खुशी को ऐसी चीजों पर रख रहे हो जिन पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है। इसके बजाय उस एक चीज पर ध्यान दो जिसे तुम कंट्रोल कर सकते हो, तुम्हारा मनोविज्ञान। तीसरा, अपनी ऊर्जा को दूसरी दिशा में लगाओ। छोड़ना सिर्फ किसी चीज को छोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि यह बेहतर चीजों की ओर ध्यान केंद्रित करने के बारे में है। उस जगह को भरो। शक्ति इस बात में नहीं है कि आप कितनी कठिनाइयों को झेल सकते हैं, बल्कि इस बात में है कि कब आपको पीछे हटना चाहिए। तो यह है आपकी चुनौती, मेरे स्टोइक दोस्तों। एक पल निकाल कर सोचिए, मैं किस चीज को पकड़े हुए हूं जो अब मुझे कोई फायदा नहीं देती? मैं क्या छोड़ने के लिए तैयार हूं? और अगर आप इस मानसिकता को अपनाने के लिए तैयार हैं, तो नीचे कमेंट करें, मैं शांति चुनता हूं। मेरे स्टोइक दोस्तों, छोड़ना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यह एक सबसे ताकतवर चुनाव है जो आप कर सकते हैं। जब आप उन चीजों को छोड़ देते हैं जो अब आपकी मदद नहीं करती, तो आप नए अवसरों के लिए जगह बनाते हैं। बात करें साफ दिमाग, शांति और विकास की। अगर आज की बातें आपसे जुड़ी हैं, तो एक पल सोचिए कि आप क्या छोड़ने के लिए तैयार हैं। और अगर आप अपनी शांति को प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो नीचे कमेंट में लिखें, मैं शांति चुनती हूं। सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप अपने भावनाओं और रिश्तों को समझने में और भी ज्ञान हासिल कर सकें। अगली बार तक जमीन से जुड़े रहें,
मजबूत रहें और आगे बढ़ते रहें।